नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2025 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। वही बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, ऐसा हम बहुत कम कहते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको कहता हूं कि कुंभ राशि वालों का समय जो है वो दिसंबर के महीने में पूर्ण तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। और जो पॉजिटिव साइन ज्योतिष के अनुसार दिखाई दे रहे हैं, इस समय को अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो आपको बहुत बड़े लाभ जो है इस ये टाइम प्राप्त करवा सकता है। क्योंकि ये जो समय है इसमें राहु जो कि आप ही की राशि में गोचर कर रहे हैं, एक तो वो शतभिष नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं, जो कि अन्य राशियों की तुलना में सबसे ज्यादा अगर किसी को बेनिफिट मिलने वाला है तो वो कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। दूसरा, शनि देव जो कि आपके धन स्थान में बैठे हुए हैं, अभी वो पिछले लंबे समय से वक्री चाल में चल रहे थे, लेकिन अब जाकर शनि जो है वो चाल सीधी कर लेंगे, तो इसके अपने मायने होंगे। क्योंकि शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका सबसे ज्यादा कंट्रोल कुंडली के ऊपर होता है, क्योंकि शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये सारे, बुध, ये सारे एक एक ही ग्रुप के ग्रह हैं। तो अब जाकर जब राहु भी आपका पक्ष लेगा, शनि भी आपका पक्ष लेगा, तो कुंडली में बहुत सारे अन्य ग्रह ग्रह भी इस समय आपके पक्ष में होंगे। तो ये समय अन्य महीनों से काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। आइए समझते हैं कि ये टाइम आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का देखा जाता है जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जब बड़े ग्रह आपका पक्ष लेंगे तो बहुत कुछ होगा। शनि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह हैं, आपकी राशि के भी स्वामी है। तो आइए समझते हैं दोस्तों ये टाइम आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आपके जो लगन के भाव में राहु इस समय उच्च के होकर विराजमान हो गए हैं। पिछली 23 नवंबर को वो शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहां राहु बैठकर इस युग के राजा जिनको कहा जाता है, राहु मायावी ग्रह हैं। यहां पर वो माया, ऐसी माया रचते हुए दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि अचानक से आपके दिन जो हैं वो घूम सकते हैं। यानी कि उतरी हुई गाड़ी जो थी वो भी ट्रैक पर आनी शुरू हो जाएगी। यहां पर अचानक से कोई बड़ा लाभ आप लोगों को वो प्राप्त करवा सकते हैं, आपको बड़ी बड़ी डील्स करवा सकते हैं, अचानक से कोई बड़े टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आपको दिला सकते हैं। यहां पर राहु आपको रास्ते दिखाएंगे, साथ में डिप्लोमेटिक पावर भी देंगे कि आपको पता लगेगा कि कौन सा काम आपके लिए उचित है, कौन सा नहीं। लेकिन राहु, क्योंकि इनको राक्षसी ग्रह कहा जाता है, तो ये आपके दिमाग को इस समय धन के प्रति, लग्जरी लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहु का काम ही ऐसा करना है। तो यहां पर आप देखेंगे कुंभ राशि के जो जातक हैं, दिन प्रतिदिन आपके मन में पैसे को पाने की चाहत, हर चीज को हुक बाय क्रुक करने की चाहत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी वो आपको ऐसी माया जो है आपके दिमाग में बिठाएंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों राहु का एक नकारात्मक प्रभाव ये होता है, ठीक है, वो काम काज के प्रति आपका जुनूनी होकर आप इस समय काम करते हुए नजर आएंगे। वहीं एक चीज का आपको ध्यान रखना है, राहु जब लगन में आते हैं, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो आपको कोई लत लगाने की कोशिश करेंगे। आपका मन करेगा तामसिक चीजों को, ओवर ड्रिंक कर सकते हैं, ओवर स्मोकिंग करवा सकते हैं, कोई लत लगाने की, नशे की लत लगाने की ये भी कोशिश करते हैं।
और इस समय ये आपको शॉर्टकट तरीके बताएंगे कि शॉर्टकट तरीके से पैसा कैसे बनाना है। आपने समाज में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़े थोड़े समय में बहुत कुछ बना लेते हैं। अब वही वो समय है कुंभ राशि वालों के लिए कि अगर आपको राहु जो है वो आपको बहुत अच्छा पैसा दिलवा सकते हैं। इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। जो भी ऐसी बुद्धि जो है ये आपकी कर देंगे। सो थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा, क्योंकि अब समय पक्ष ले रहा है, अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां ना कर जाना जो आने वाले भविष्य में आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम या संघर्ष खड़ा कर दे। क्योंकि राहु को जैसे भी हुक बाय क्रुक छल कपट की आदत है कि इंसान को हर चीज दिलाने के लिए आपका दिमाग वो ऐसी बुद्धि ऐसी आपकी कर सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा आपने बचाव करके चलना है। वैसे ये टाइम आपके लिए धन धान्य से संपन्न करके जाएगा। दूसरी बात हम बात करेंगे शनि के बारे में। तो शनि जो है वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरा भाव जो होता है हमारे धन का भाव होता है, हमारे कुटुंब का भाव होता है और हमारी वाणी का भाव होता है। यहां पर बैठे शनि लगन के स्वामी का धन के भाव में आना और आपके 12th हाउस के स्वामी का भी धन के भाव में आना, विदेश से भी आपको कोई बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कोचिंग क्लासेस वगैरह चलाते हैं, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं जहां पर आप सेल वगैरह करते हैं, तो यहां पर शनि आपको ऐसी बुद्धि देगा। आप अगर क्लाइंट के साथ सीधी डील करेंगे तो वो क्लाइंट आप ही के साथ डील फाइनल करके जाएगा। अगर आप दुकान पर बैठते हैं तो ग्राहकों की संख्या बढ़ने वाली है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस होंगे और आपके बड़े ऑफिसर्स भी जो हैं इस समय आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद शनि की सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो अब शनि क्योंकि वो मार्गी अवस्था में आ गए हैं, तो शनि की अष्टमेश दृष्टि के कारण आपको पैतृक संपत्ति में अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वहां पे आपको हिस्सा मिल सकता है। अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का भी है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए भी ये टाइम उत्तम रहेगा। उनको नेम और फेम इस समय प्राप्त हो सकता है। वही बात करेंगे अष्टमेश जो है वो अकल्ट साइंस का भी भाव है। तो अकल्ट साइंस से भाव जैसे ज्योतिष हो गए, तंत्र विद्या से रिलेटेड जो लोग हो गए, इनके साथ आपका किसी ना किसी रूप में मुलाकात ये टाइम करवा सकते हैं। चाहे किसी मित्र के जरिए करवा दें, आप उन लोगों के संपर्क में आएंगे जो रहस्यमय शक्तियों के बारे में ज्ञान रखते हैं, या आप खुद भी इन चीजों के पीछे भागते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि लगन में राहु बैठे हैं तो पॉसिबिलिटी है कुछ ऐसे लोगों के साथ आपका मिलान करवा सकते हैं या आपका संपर्क बनवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, अष्टम भाव जो है वो अचानक से लाभ का भी भाव है। तो शनि की सप्तम दृष्टि अष्टमेश के ऊपर पड़ने के कारण इस समय अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कुंभ राशि वालों को बड़ी टिप देना चाहता हूं यहां पर, आप इस समय कोई लॉटरी वगैरह की टिकट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कुंभ राशि वालों को अचानक से कोई बड़ा धन प्राप्त होने के चांसेस हैं। सो जो भी कीजिएगा अपने रिस्क के ऊपर कीजिएगा। कभी कभी कोई 2-4-500 हजार रुपया खर्च करना भी पड़े तो कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में ऐसे स्थितियां बनी हुई हैं कि आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग करवा सकते हैं, और ये सबसे शॉर्ट वाला रास्ता भी है। दूसरी बात, जो भी कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। दोस्तों, मैं ज्योतिष के आंकड़ों के अनुसार आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई महादशा या अंतरदशा भी अच्छे ग्रहों की चल रही होगी, या आपकी पर्सनल कुंडली में ऐसे योग बनते हुए होंगे, तो अचानक से गड़ा हुआ धन जो है, जो कि लॉटरी वगैरह के माध्यम से आपको प्राप्त होने के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि 5 दिसंबर 2025 को आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और ये वक्री होकर गोचर करेंगे। इससे पहले वो आपके छठे भाव में थे, तो कुछ लोगों को अपने विरोधियों से रिलेटेड कुछ समस्याएं आई होंगी। आपके शत्रुओं ने आपको परेशान करने की कोशिश की होगी। आपके बॉस या कोलीग्स के साथ पिछले
कुछ दिनों से कुछ लोगों को जो समस्याएं आ रही थी, अचानक से वो आपके विरोधी बन रहे थे या लीगल कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे आपके ऊपर, कोर्ट कचहरी के मामलों में अचानक से कुछ दिक्कतें आई या हेल्थ को लेकर कोई समस्याएं आ रही थी, तो वो दूर हो जाएंगी। अब जाकर गुरु क्योंकि वापिस पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपकी बुद्धि का भाव है, आपकी संतान का भाव है, आपके करियर का भाव है, आपकी मैनेजमेंट का भाव है, आपकी लव लाइफ का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है। तो यहां पर बात करेंगे, इस समय आप लोगों को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को लेकर कुछ चिंताएं आपके मन में रह सकती हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनकी सोसाइटी को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं जो है इस समय बच्चों को लेकर आपके दिमाग में रह सकती हैं। सो कोई भी बात है, अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहां पर कई बार ऐसी स्थितियां, राहु की दृष्टि भी गुरु के ऊपर पड़ रही है, तो ऐसी स्थितियां जो है वो बन सकती हैं। तो आपने अपने बच्चों को मेंटली सपोर्ट देना है, उनको उनके ऊपर ध्यान रखना है कि कहीं वो गलत सोसाइटी की तरफ ना चले जाएं, या उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है कि कोई चोट वगैरह ना उनको लग जाए। इसके कारण आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है उनके साथ, इतना डिस्टेंस आपको बना के रखना होगा। दूसरा, ये भाव आपके करियर का भाव है, तो आपके करियर को लेकर कोई नई अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त हो सकती है। वहीं बात करेंगे आप लोगों की मैनेजमेंट की, तो गुरु यहां पर मैनेजमेंट तो देंगे, लेकिन गुस्सा जो है हो सकता है, आपको कुछ चीजों को मैनेज करने में थोड़ा इरिटेशन हो सकती है। वहीं बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को भी दोस्तों, जब आप पढ़ाई करने लगेंगे तो आपका मन जो है वो टिक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दोस्तों जब गुरु जहां पर बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों को थोड़ी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन गुरु जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां के भावों के परिणाम जो है वो शुभ कर देते हैं। तो गुरु का पंचम भाव में बैठना थोड़ी सी चिंताएं जो है आपको भविष्य को लेकर दे सकते हैं, वहीं अपने बच्चों से रिलेटेड दे सकते हैं, वहीं मैनेजमेंट करते हुए कुछ ना कुछ इरिटेशन आपको हो सकती है। पढ़ाई करते हुए आपका मन करेगा कि ये सब्जेक्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो इसको मैं स्किप करके आगे वाला चैप्टर कर लूं, तो ये उत्तम उपाय नहीं है। अगर कुछ सब्जेक्ट्स की आपको नहीं समझ लग रही, तो अपने टीचर के पास जाइए, उनसे जाकर पूछिए, वो आपको दोबारा से वो चीजें अगर समझा देंगे तो आपको वो सारी चीजें समझ लग जाएंगी। कंपटीशन है तो उसमें आपको सक्सेस इस समय प्राप्त हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए कोई ना कोई रास्ता इस समय आप लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जिन लोगों का कारोबार विदेश के साथ जुड़ा है उनको भी लाभ होगा। वहीं बात करेंगे लव लाइफ की, तो लव लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस इस समय क्रिएट हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप कमिटेड हैं किसी के साथ, आपने शादी करनी है या आप रिलेशन को रखना चाहते हैं, ऑनेस्ट हैं किसी के साथ, तो वहां पर वो आपको थोड़ी सी मेंटली डिस्टरबेंस दे सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो लव पार्टनर है उसका बिहेवियर आपके साथ उत्तम नहीं है, या आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इन चीजों का बचाव करना होगा, ये ध्यान रखना। ये 5 दिसंबर के पश्चात ऐसी घटनाएं आपके साथ होने के संकेत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आप सीरियस हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो ये समय आपने बड़े धैर्य से निकालना है, क्योंकि राहु लगन में बैठे हैं तो कई बार दिमाग को दूसरी तरफ डाल देते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। वही बात करेंगे जो लोग, ये टाइम दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि गुरु का पंचम भाव में बैठना शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म पीरियड में कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में इसलिए नहीं करना है क्योंकि पंचम भाव जो है वो शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का भी भाव है, तो यहां पर बहुत सारा पैसा लगा देना भी आपके लिए उत्तम नहीं होगा। धीरे धीरे चलते रहें, लेकिन अगर आप किसी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें आपका पैसा सिक्योर है और आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, तब जाकर आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कहे कोई मेजर अमाउंट शेयर या स्टॉक मार्केट में लगा दो तो आपको फायदा होगा, तो गुरु पंचम भाव में है, मैं आपको ये ऐसी सलाह नहीं दे सकता। उसके बाद हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों केतु आपके सप्तम भाव में है, आपको इस समय किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना है।
ध्यान रखिए, कम कर लेना लेकिन अपने अनुसार करना। किसी के कहे के ऊपर पैसा नहीं लगाना है, किसी को उधार पैसा नहीं देना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। कोई लालच दे आपको कि इस काम में इतना पैसा लगा लो, आपके पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे, तो वो केतु किसी के कहने के ऊपर ऐसे कार्य आपको नहीं करने हैं। यहां पर आपको अपने पार्टनर, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो केतु जो है वो त्याग का ग्रह है दोस्तों, तो कई बार डिटैचमेंट यहां पर करवा देता है। तो जिन लोगों की लंबे समय से पार्टनरशिप चल रही है उनको ध्यान रखना होगा, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट रहिए, लेकिन कई बार ये यहां पर बैठ के आपके दिमाग में शक जो है वो ज्यादा डाल देता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है। तो जब तक आपके पास प्रूफ नहीं आ जाते, बेमजा उनके ऊपर आरोप नहीं लगाने हैं। और वही बात करेंगे आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, तो मैरिड लाइफ में भी यहां पर केतु कई बार ऐसी स्थितियां, शक करने की आदत जो है वो करवा सकते हैं। सो अगर आपने यहां पर अपने पति पत्नी में आपस में रिलेशन को ठीक रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो बातें डिवोर्स तक पहुंच जाएंगी। ऐसी स्थितियां केतु यहां पर बैठकर पैदा करते हैं, लेकिन उनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जिनके ऊपर महादशा या अंतरदशा केतु ग्रह की है और केतु उनके खराब भावों में विराजमान है। उनके लिए कुछ ज्यादा दिक्कत यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके 10th हाउस की। 10th हाउस आपका इस महीने बहुत मजबूत होगा, जो कि आपके कर्म का भाव है। तो यहां पर दोस्तों सूर्य का बैठना, यहां पर 7 दिसंबर तक मंगल भी रहेंगे, यहां पर शुक्र भी रहेंगे, और आपके बुध भी जो है 6 दिसंबर को 10th हाउस में आ जाएंगे। तो दसम भाव जो है ये पूर्ण तरीके से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जो कि आपका वर्क प्लेस है। यहां पर व्यापारियों के लिए अच्छी डील्स आएंगी, रुक फंसा हुआ धन आपको वापस मिलेगा। वहीं अगर आप राजनीति में है तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन ये टाइम दिला सकता है, आपका दबदबा बनाएगा, आपका होल्ड बनाएगा, आपका नाम, नेम और फेम जो है आपको मिल सकता है। आप अगर किसी एनजीओ के साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो ये समय आपको वहां पर भी कोई बड़ा आपको ऑनर किया जा सकता है। आपको वहां पर अगर आपकी कोई स्पीच होगी तो आप बड़ी इंप्रेसिव स्पीच वहां पर करेंगे। अगर आपका कोई जॉब इंटरव्यू है तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। भाग्य भाव के स्वामी का कर्म भाव में विराजमान होना, वहीं सुख भाव का 4th हाउस का लॉर्ड भी आपके 10th हाउस में रहेंगे, और वहीं आपके 7th भाव के स्वामी भी आपके 10th भाव में रहेंगे। तो व्यापारियों के लिए जहां उत्तम समय होगा, वहीं ये टाइम जो है आप लोगों के, जो लोग नौकरी करते हैं, अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नौकरी प्राप्त होने के आपको चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर आप लंबे समय से कहीं पर कार्य कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलने के इस समय चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करेंगे आपका 10th हाउस बहुत ज्यादा सपोर्टिव आपके लिए रहेगा। तो कर्म पहले से काफी ज्यादा अचानक से वर्कलोड बढ़ने वाला है, पैसा आएगा, काम काज बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिसंबर के महीने में दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात 7 तारीख को मंगल जो है दोस्तों वो आपके लाभ के भाव में चले जाएंगे। तो लाभ भाव में मंगल का जाना आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़ा लाभ दे सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा, उनकी डीलिंग्स बहुत अच्छी होंगी। वहीं इस समय आपके घर में कोई नया वाहन आ सकता है। वहीं आप लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीजा लगने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप 6 दिसंबर के पश्चात ही आप वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, ज्यादा चांसेस होंगे। क्योंकि दोस्तों बुध जो है वो 9th हाउस में जब तक बैठे रहेंगे तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई गलती निकल सकती है। तो बेहतर रहेगा आपने अगर कोई सिग्नेचर वगैरह का काम करना है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने हैं, तो वो काम जो है वो आप 6 दिसंबर के पश्चात ही करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा बिना देखे पढ़े दिसंबर के जो पहला सप्ताह होगा उसमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जो बिना पढ़े लिखे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर दिए, किसी लीगल काम के ऊपर साइन कर दिए। तो इन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा। मंगल का लाभ भाव में आना आप लोगों को
हेल्थ से रिलेटेड भी फिजिकली भी फिट रखेगा, वहीं आप लोगों के कर्म क्षेत्र में आपके झंडे गाड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये समय पिछले काफी लंबे महीनों के पश्चात ऐसा समय आया है जब आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थितियां को सुधार सकते हैं। वहीं नौकरी में भी आपको आपके जो बड़े सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। इस महीने आपकी किसी बड़े राजनेता के साथ मुलाकात करवा सकते हैं, किसी बड़े ऑफिसर के साथ आपकी सिटिंग करवा सकते हैं। आपकी आपका मिलाप रेप्यूटेड जो लोग होते हैं सोसाइटी के, उनके साथ आपका मेल मिलाप करवा सकते हैं, उनके साथ आपके लिंक निकलवा सकते हैं और आगे चलकर वो लिंक आपको बड़ा फायदा दे सकते हैं। ऐसी संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। वहीं कर्म भाव के स्वामी का लाभ के भाव में जाना 7 दिसंबर के पश्चात काम काज में आपको प्रॉफिट दिलाएगा। वहीं मंगल जो है वो आपके तीसरे भाव का भी स्वामी है, तो आपको दोस्तों मित्रों से भी इस समय बड़ा लाभ दिला सकता है। छोटे भाई बहनों से भी आपको मंगल इस समय बड़ा लाभ दिला सकता है। तो दोस्तों मित्रों के जरिए आपको नौकरी मिल सकती है, उनके जरिए कोई नया काम मिल सकता है, उनके जरिए फंसा हुआ धन मिल सकता है, उनके जरिए आपको बहुत कुछ इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कई बार लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमारे दोस्त मित्र ही हमारी बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो कुंभ राशि वालों, ये दिसंबर का महीना आपके दोस्त मित्र जो हैं आपकी खुलकर सपोर्ट करेंगे और आपके काफी सारे कार्य आपके जान पहचान वालों के कारण जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।